जैसे मैं एक हरिजन कास्ट में प्रोग्राम करने गई थी। हाँ हाँ। और उसी गांव के बगल के ठाकुरान बस्ती का एक फौजी था। अच्छा, उसका नाम, चलिए नाम नहीं बताएंगे, चलेगा। नहीं नाम भी बता दूंगी। हाँ। उसका नाम था सुमित सिंह। क्या हुआ? तो वो जो है कि आया डायरेक्ट हमको स्टेज से उठा के लेके गया, एक 4 व्हीलर में पैक कर दिया। क्या लड़की जान के? हाँ, लड़की ही समझ के। हाँ। क्योंकि मैं उस समय लग भी नहीं रही थी कि मैं किन्नर हूँ। हाँ। और आज भी कितने लोग हमें नहीं जान पाते कि मैं किन्नर हूँ। जी। तो जो है कि जब वो 4 व्हीलर में पैक कर दिया तो लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि गांव का दबंग आदमी था वो। अच्छा। किन्नर हूँ। हाँ। तब वो ले जाके मेरा जो है कि ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाया दिल्ली में। अच्छा, आपका सर्जरी करा दिया उसी ने कराया? जी हाँ। खर्चा तो बहुत लगा होगा। हाँ, खर्चा बहुत लगा, कुछ उसका पैसा था, कुछ मेरा प्रोग्राम का पैसा था। अच्छा, तो ये देखिएगा, तो पढ़ने लिखे वाली आप बात कर रहे हैं तो मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ। और हाई स्कूल तक पढ़ने के पीछे बड़ी कठिनाइयों का सामना की है। मुझे महसूस हुआ, मैं 8वीं क्लास में जब पढ़ रही थी तो कुछ ऐसे हमारे साथ होने लगा कि जिसका मेरे ऊपर कुछ दुर्भाव, मतलब कुछ अलग प्रभाव पड़ने लगा। तो मैं सोची कि अपने मम्मी से बताऊं कि पापा से बताऊं कि इसका सोल्यूशन निकले। ऐसा क्यों है, जिससे लड़कियों को पीरियड आता था तो महिला किन्नर को भी आता है, ऐसी बात नहीं है। पर लड़कियों का कुछ अलग होता है, महिला किन्नर का पीरियड कुछ अलग होता है। हाँ, जिस उस समय कैसा लगा आपको? शॉकिंग कैसा महसूस हुआ कि जब बताया गया वहाँ से कि हम आप किन्नर हैं, तो कैसा महसूस हुआ उस समय? तो परिवार वाले जब जान गए कि किन्नर है तो परिवार वालों ने सोचा कि किन्नरों के साथ में जाए तभी ठीक है। पर परिवार वालों ने ये नहीं सोचा। प्यार कम कर दिया? नहीं जी, प्यार नहीं कम किया, फिर भी सोचा कि किन्नर है तो इनका किन्नरों में ही बीतना चाहिए। उनकी भी सोच अच्छी थी, पर एक तरह से उनकी सोच गलत थी। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समाज को बनाने में स्त्री पुरुष सबका योगदान रहता है, लेकिन समाज में एक ऐसा वर्ग भी है, किन्नर समाज, जिसको लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि शादी ब्याह या किसी मांगलिक कार्यक्रम में या ट्रेनों में मांगने का काम करते हैं, कभी कभी अभद्रता भी करते हैं। लेकिन किन्नर समाज के ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक अपनी अलग पहचान बनाते हैं। यहाँ तक किन्नर मेयर भी हुए हैं, गांव के मुखिया भी हुए हैं। तो ऐसे में ही जौनपुर की एक किन्नर हैं, आज हमारी उनसे मुलाकात हुई है, जो इस समय वायरल चल रही हैं। इनका यूट्यूब चैनल है रंजना से हमारी मुलाकात हुई है। रंजना जी, पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो सबसे पहले भारत कवरेज न्यूज में जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी को पैर छू के नमस्ते करती हूँ। रंजना जी, ये यूट्यूब चैनल पे क्यों आई? आप कैसे लगा कि आपको यूट्यूब पे आना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं किन्नर समाज से हूँ और किन्नर समाज वाला काम नहीं करती हूँ। मैं खुद के दम पे, खुद के तौर पे, मतलब मेहनत करके कमाती खाती हूँ। और मैं प्रोग्राम करती थी और उसी प्रोग्राम में एक बंदा मिला, उसी ने बोला कि आप यूट्यूब चैनल बनाइए। अच्छा, कोई बंदा मिला। पहले थोड़ा सा आप जानकारी ये हमको दीजिएगा कि कितना पढ़ी लिखी हैं और घर से क्या सहयोग मिला, जो है कब महसूस हुआ कि आप किन्नर हैं? देखिएगा, तो पढ़ने लिखे वाली आप बात कर रहे हैं तो मैं हाई स्कूल तक पढ़ी हूँ। और हाई स्कूल तक पढ़ने के पीछे बड़ी कठिनाइयों का सामना की है। जी। तो कब महसूस हुआ आपको कि किन्नर आप हैं? मुझे महसूस हुआ, मैं 8वीं क्लास में जब पढ़ रही थी तो कुछ ऐसे हमारे साथ होने लगा कि जिसका मेरे ऊपर कुछ दुर्भाव, मतलब कुछ अलग प्रभाव पड़ने लगा। तो मैं सोची कि अपने मम्मी से बताऊं कि पापा से बताऊं कि इसका सोल्यूशन निकले। ऐसा क्यों है, जिससे लड़कियों को पीरियड आता था तो महिला किन्नर को भी आता है, ऐसी बात नहीं है। पर लड़कियों का कुछ अलग होता है, महिला किन्नर का पीरियड कुछ अलग होता है। हाँ, जिससे महिला किन्नर का पीरियड ऐसा होता है, जैसे अभी कोई मछली काट लिया, काटने के बाद धो रहा है तो मछली का धोवन पानी जिस तरह का ब्लड होता है, इसी तरह का महिला किन्नर का पीरियड होता है। अच्छा। तो मम्मी से बोला तो मम्मी लेके गई डॉक्टरी में। डॉक्टर देखा एक बार, वो दवा दिया एक, बोला कि कुछ दिन में ठीक हो जाएंगी। फिर भी नहीं ठीक हुआ। फिर जाके बड़े हॉस्पिटल में गए, वहाँ से पता चला कि मैं किन्नर हूँ। उस समय कैसा लगा आपको? शॉकिंग कैसा महसूस हुआ कि जब बताया गया वहाँ से कि हम आप किन्नर हैं, तो कैसा महसूस हुआ उस समय? क्या लगा? पहली बार तो 1 हफ्ता तक कहीं चक्कर आ जाता था तो कहीं गिर जाते थे। टेंशन में हो गए? बहुत, इतना टेंशन हो गया था कि जिसका कोई जवाब नहीं। उसके बाद जो है कि फिर ऐसे ऐसे गांव पड़ोस वाले हल्ला करने लगे कि छक्का हो गई। तो किन्नर समाज भी थोड़ा सा आपत्ति डालने लगे। अच्छा। तो घर छोड़ के बाहर हट गए।
परिवार के लोग जब पता चला कि आप किन्नर हैं तो परिवार के लोगों का क्या आपके प्रति रवैया रहा, कैसा भाव रखा उन लोगों ने? तो परिवार वाले जब जान गए कि किन्नर है तो परिवार वालों ने सोचा कि किन्नरों के साथ में जाए तभी ठीक है, पर परिवार वालों ने ये नहीं सोचा। प्यार कम कर दिया? नहीं जी, प्यार नहीं कम किया, फिर भी सोचा कि किन्नर है तो इनका किन्नरों में ही बीतना चाहिए। उनकी भी सोच अच्छी थी, पर एक तरह से उनकी सोच गलत थी कि क्या उनके दिमाग में ये नहीं था पढ़ा लिखा कि कुछ अच्छा इंसान बनाए, पर ऐसा नहीं हुआ। तो हम अपने दम पे ही डांस प्रोग्राम करने लगे, किन्नरों के साथ में नहीं गए। डांस प्रोग्राम करके कुछ अपना अलग। डांस में क्या करते? डांस करते थे कि गाना वाना भी गाते थे? जिसमें गाना भी गाती थी, डांस भी करती थी, झांकी का प्रोग्राम करती थी, ऑर्केस्ट्रा में भी डांस करती थी। ये कोई पार्टी ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लिया क्या आपने उस समय? पार्टी ग्रुप मतलब झांकी का प्रोग्राम था। क्या मिलते थे आपको काम करने के वजह में? क्या खर्चा मिलता था? पैसा कितना मिल जाता था? पैसा 1500 रुपया मिलता था उस समय। अच्छा, एक नाइट का 1500 रुपया। अच्छा, काम तो रोज नहीं मिलते होंगे? नहीं, रोज नहीं मिलता था। अच्छा, तो केवल 4 महीने, एक साल में 4 महीना काम रहता था। अच्छा, रंजना चैनल कब बनाया आपने? चैनल मेरा हो गया 7 महीने। 7 महीना चैनल हो गया। और कितने सब्सक्राइबर हैं? ये अभी तो प्रेजेंट टाइम में होंगे 2,32,000। 2,32,000 सब्सक्राइबर आपके हो गए 7 महीने में। किस तरह का वीडियो डालते हैं आप चैनल पर? मैं अपने चैनल पे ब्लॉग वीडियो डालती हूँ, कॉमेडी वीडियो डालती हूँ, शॉर्ट रील डालती हूँ। अब तो मुझे एल्बम में काम मिलने लगा है, ढेर सारे यूट्यूबर लोग मुझे गाना दे रहे हैं कि तुम वीडियो बना के मेरा गाना अपने चैनल पे डालो। चैनल पे डालो। अच्छा, ये घटना भी आपके साथ कुछ हुई थी कि आप किसी स्टेज पे शो कर रहे थे, कोई आया था, वो थोड़ा सा कहानी दर्शकों को बताइए। तो देखिएगा, उसका रीज़न ये था ना, जैसे मैं एक हरिजन कास्ट में प्रोग्राम करने गई थी। हाँ, और उसी गांव के बगल के ठाकुरान बस्ती का एक फौजी था। अच्छा, उसका नाम, चलिए नाम नहीं बताएंगे, चलिए। नहीं, नाम भी बता दूंगी। हाँ। उसका नाम था सुमित सिंह। क्या हुआ? तो वो जो है कि आया डायरेक्ट हमको स्टेज से उठा के लेके गया, एक 4 व्हीलर में पैक कर दिया। क्या लड़की जान के? हाँ, लड़की ही समझ के। हाँ। क्योंकि मैं उस समय लग भी नहीं रही थी कि मैं किन्नर हूँ। हाँ। और आज भी कितने लोग हमें नहीं जान पाते कि मैं किन्नर हूँ। जी। तो जो है कि जब वो 4 व्हीलर में पैक कर दिया तो लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि गांव का दबंग आदमी था वो। अच्छा, तो उसके बाद वो लेके गया जहाँ रहता है। मतलब उठा के लेके चला भी गया? हाँ, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सबका पेमेंट वही कर दिया। अच्छा। अब बोला कि इनको कुछ नहीं होगा। हमसे कब लोग आए कि बोलो कि इनके साथ में जा रहे हैं, तो हमने भी बोल दिया कि इनके साथ में जा रहे हैं भाई, हमको भी थोड़ा सा डर लगा। तो उसके बाद जब गए उसके साथ में, पर ये है कि कुछ गलत नहीं किया मेरे साथ। अच्छा, लेके गया, अच्छे से खिलाया पिया। उसके बाद में अब जानते ही, एक घर में जब 2 लोग रहेंगे तो पता तो चलेगा ही कि मैं किन्नर हूँ। तो उसके बाद में उसको पता चला, जो हमारे साथ रात में था, उसको पता चला कि मैं किन्नर हूँ। तब वो ले जाके मेरा जो है कि ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाया दिल्ली में। अच्छा, आपका सर्जरी करा दिया उसी ने कराया? जी हाँ। खर्चा तो बहुत लगा होगा? हाँ, खर्चा बहुत लगा, कुछ उसका पैसा था, कुछ मेरा प्रोग्राम का पैसा था। अच्छा, तो ये जो सर्जरी कराया, कितना दिन पहले सर्जरी हुई थी? सर्जरी हो गया मेरा लगभग 2 साल। 2 साल हो गया। और 2.5 साल फौजी से मिले भी हो गया। अच्छा, 2.5 साल मिले भी हो गया। अच्छा, सर्जरी कराने के बाद कितना दिन उसके साथ आप रहे? अभी तो यही हो गया 2-3-4 महीने उससे दूरियां बनाए। तभी कितना दिन रहे होंगे? अब इतना याद नहीं मुझे, फिर भी 1-1.5 साल मान लीजिए। अच्छा, सर्जरी करने के बाद कैसे रखता था, क्या भाव से रखता था, क्या? ये अपना परिवार समझ के रखता था, बहुत मुझे मानता था। जो जैसे जैसे डॉक्टर बताया था कि ऐसे ऐसे इनके साथ में करना, हर एक चीज़ का, जहाँ तक कि एक नौकर भी लगाया था। अच्छा। मेरा सेवा करने के लिए। नहीं, जैसे पत्नी के रूप में रखता था। हाँ जी, जी हाँ, पत्नी के रूप में रखता था। पर जो एक पत्नी के बीच में होता है उस तरह मतलब था आप लोगों? पहली बात तो सर्जरी होने के बाद 1 साल कुछ नहीं होता। हाँ, उसके बाद भाई जो पत्नी बना कर रखेगा वो करेगा नहीं? बिल्कुल करेगा, जायज़ सी बात है। अच्छा, यानी संबंध भी बनाता था? जी हाँ। तो आप उसकी दूरी आपसे कैसे हो गई, क्यों हो गई? उसके बाद मैंने यूट्यूब पे काम करना शुरू किया 7 महीने से, ठीक है। तो अभी 4 महीने पहले मेरा एक वीडियो वायरल हुआ उसी के साथ में। तो एक औरत मेरे पास कमेंट करती है कि सिस्टर ये मेरा हस्बैंड है। अच्छा, आपको जानकारी नहीं थी क्या ये शादीशुदा है? हाँ, नहीं जानकारी थी। तो मैं बोली कि आपका हस्बैंड है तो ये मेरे साथ क्यों है? तो वो बताई कि मैंने इससे कोर्ट मैरिज से लव मैरिज शादी किया है। और दोनों का रीज़न ये था कि जो कोर्ट मैरिज से महिला शादी की थी फौजी से, फौजी बहुत अच्छा इंसान था। और वो महिला जो है कि जब फौजी अपने काम पे चले जाता था तो गैर मर्दों से एक शारीरिक संबंध बनाती थी महिला। हाँ, तो फौजी बार बार समझा तो महिला मानी नहीं उसकी। अच्छा। तो उसने महिला को त्याग कर दिया
और वो अपने ज़िंदगी में कोई भी महिला नहीं लाना चाहता है फौजी, इतना भी हमसे बताया है और हकीकत है, कभी नहीं लाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। और हमको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया था जी। लेकिन जब से वो औरत जो है कि गलत आरोप लगाने लगी, तब से हमने खुद दूरियां बना ली। क्यों बनाई आपने दूरियां? अब सोशल मीडिया पे अच्छे खासे वायरल हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, तो गलत चीज़ का बोझा लेके ढोने से क्या फायदा? यानी आपको लगा कि वो कहीं न कहीं आप उसके साथ टच में आ रहे हैं, उसके परिवार के साथ गलत होगा, इसलिए आपने दूरी बनाई। जी हाँ बिल्कुल। उसके पास बच्चे भी थे? हाँ 2 बेटियां हैं। अच्छा। 2 बेटियां हैं, तो मैंने उसको बोला कि तुम अपनी बीवी को वापस लेके आओ, तब फौजी रो दिया, बोला कि यार ऐसी ऐसी बात है, वो आती है गांव में, मैं काम पे चला जाता हूँ तो गांव में गैर मर्दों के साथ में शारीरिक संबंध बनाती, हम लोग का बहुत बेइज्जती होता है। भाई ठाकुर खानदान से है और उसकी पत्नी जो है हरिजन खानदान से है, और इसीलिए औरतों के लिए एक बात भी मैं कहूँगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर इतना ही मान रहे तो एक प्लास्टिक का सामान बना के उसको अपना यूज करिएगा। आजकल तो रेडीमेड भी सामान मिल रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक महिला की वजह से सारी महिलाएं बदनाम होती हैं और कितने पुरुष लोग का महिलाओं से विश्वास भी टूट जाता है। उसकी करतूत की वजह से आज फौजी किसी महिला के ऊपर विश्वास नहीं करता। अच्छा, ये जब वो साथ ले गया तो अच्छा आप किन्नर थे, तो आपको भी कुछ उसके प्रति प्यार भी जागा था कि दोनों में प्यार था जितना दिन थे, कि बस ऐसे उसको शारीरिक भूख कह सकते हैं कि प्यार भी था, ऐसा क्या था? देखिएगा, जब तक मेरी मर्जी नहीं हुई थी तब तक फौजी शारीरिक संबंध नहीं बनाया था जी। हम जो है कि उसके साथ काफ़ी दिन तक रह गए थे, वो जब मेरी मर्जी हुई तभी वो। मेरा कहने का ऐसा ये नहीं है रंजना कि मतलब जैसे एक दूसरे का प्यार जगा था कि नहीं, मतलब साथ रहने से प्रेम जिसे कहते हैं, रहते रहते जगह तभी तो हुआ ना। अच्छा, यानी प्यार भी था। जी हाँ बिल्कुल। और दूरियां इसलिए बनाई हूँ क्योंकि वो औरत कभी भी गलत लगा सकती है हमको। अच्छा रंजना, अब आप एक प्रकार का कहें तो आपने जेंडर में थोड़ा सा तब्दीली कराई है, आप किन्नर से एक जो है वो ट्रांसप्लांट कराया है, महिला बनी है, तो क्या अभी भी आप शादी करना चाहती हैं? जी हाँ, शादी करना चाहती हूँ, और शादी करने का रीज़न है हस्बैंड ऐसा होना चाहिए जिसकी वाइफ ना हो और बच्चे हों, जैसे भाई सीमा हैदर की कहानी या फिर ज्योति आलोक। ऐसा क्यों? कोई ये चाहता थोड़ी है कि उसके जो है पत्नी न हो, बच्चे भी ना हो, आप कहते हैं पत्नी न हो, बच्चे हों, बच्चों क्या करेंगे? अरे यार, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, कम से कम मेरी ज़िंदगी किसी के काम आ जाए, मैं किसी का घर परिवार संभाल दूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग बहुत बड़मा नहीं होना चाहिए, वो गरीब ही इंसान ही होना चाहिए, गरीब खानदान से ही होना चाहिए, और जो कि बच्चे हों और किसी हादसे में मतलब बीवी ना हो, और परिवार इधर उधर भटक रहा हो तो मैं वहाँ पे शामिल होकर संभाल दूँ। यानी आप चाहते हैं कि एक परिवार को आप जिंदगी से संभाल लें? जी हाँ बिल्कुल। और मेरा ये मन नहीं है कि मैं शादी करूँ, अय्यासी करूँ, ऐसी विचार नहीं है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, तो कमेंट कैसे आते हैं अभी तक आपको? देखिए, पहले तो मुझे बहुत गलत कमेंट आते थे। जब से मेरे वीडियो वायरल हुए हैं, जब से मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तब से गलत कमेंट नहीं आते। इसके पहले बहुत गलत कमेंट आता था। ये जो मैं हिलाने वाला टैलेंट दिखाती थी, लोग मुझे उस पर रोस्ट करते थे, गालियाँ देते थे। पर आज मैं 1 हफ्ते से देख रही हूँ 1000 लोग मेरे कमेंट करके सॉरी बोले हैं। क्यों हिलाते थे आप, जब से लोगों को बुरा लगता है? अरे यार, मैंने एक वीडियो देखा था कि कोई ऐसा करके नहीं दिखा सकता। पवन सिंह का वीडियो था। पवन सिंह क्या किए करते हैं? पवन सिंह ऐसे ही हिलाए थे, केवल एक हिलाए थे, मैंने तो ऐसे दोनों हिला के दिखा दिया था। अच्छा, तो इसी पे बवाल मचा है? इसी पे बवाल मचा, और काफ़ी मेरे गाने वाने भी थोड़ा अच्छे लगते थे, इंटरेस्टेड। अच्छा, गाना गा लेते हैं आप? जी हाँ, थोड़ा सा एक गाना सुनाइए हमारे दर्शकों के लिए। अरे माटी के पुतले नहीं तेरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, पड़ते पानी की बूंदें ही घुल जाएगा, पड़ते पानी की बूंदें ही घुल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं, सारा संसार है लेकिन स्वार्थ भरा, सारा संसार है लेकिन स्वार्थ भरा, इसमें इतना न अब तुम दीवाना बनो, इसमें इतना न अब तुम दीवाना बनो। रंजना, ये जो फौजी से आपका प्यार हुआ, ये सब चीज़ें हुआ, अभी भी संपर्क में है, बात होती है कि नहीं होती है?
जी हाँ, बात होती है। अगर कभी अगर कोई लोग गलत कमेंट करता है कि ये सब बातें गलत हैं तो बताइएगा, मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगी। ठीक, नहीं बात होती है, लेकिन जब आप शादी कर लोगे तो उनके दिल पे क्या होगी? नहीं, मैं उनको समझाऊंगी। उनसे दूरियां बनाने का मेरा यही हक है कि दो बच्ची वो बेहबावल नहीं तो बताया है उन्होंने, अभी समझाया नहीं है, अभी शादी करने के बाद समझाओगे? मतलब अभी नहीं समझा दिया कि नहीं अब हम नहीं, आपके साथ बात कोई तो रिलेशन पता नहीं है। रखना चाहते हैं, हम दूसरी शादी करेंगे? नहीं, हम लोग फ्रेंड थे, फ्रेंडशिप जैसे रहेंगे, ऐसी बात नहीं ये कहा है। हाँ, लेकिन शादी करेंगे तो उनको प्रपोजल क्या है फौजी की तरफ से कि आप शादी कर सकते हो? अभी तक तो अब आप फिर भी सोशल हाँ। मीडिया पर आप कह रहे हो कि हम शादी करेंगे ना। जी अब हाँ। अब आपका जिससे प्यार रहा है, फ्रेंडशिप रही है, अब उससे आप प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, सहमति नहीं ले रहे हैं, तो नाराज नहीं होगा? पहली बात तो सुनिए, हमारे उनके बीच में शादी नहीं हुआ था। फ्रेंड है। हमारे उनके बीच में जब वो हमको लेके गए थे तब भी एक फ्रेंड माने थे। मेरे ट्रांसजेंडर सर्जरी करवाए थे, फिर भी एक फ्रेंड के वास्ते करवाए थे। अब आजकल का युग ज़माना ऐसा है कि फ्रेंड भी वही काम कर रहा है, हस्बैंड भी वही काम कर रहा है। सही है ना, है कि नहीं? हाँ। तो नहीं, तब जैसे मैं शादी करेंगे आप तो नाराज तो नहीं होंगे फौजी? नहीं, वो शादी करेंगे तो मैं नहीं नाराज़ होंगी, और मैं शादी करूंगी तो वो नहीं नाराज़ होंगे, क्योंकि ये बात मैंने उनको पहले ही बता दिया था। अच्छा। क्योंकि मैं जानती थी एक पुलिस, एक दरोगा, एक फौजी किसी के नहीं होते। पुलिस, दरोगा और फौजी किसी के नहीं होते? जी हाँ। उसके बाद भी दोस्ती की आपने? मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ, अगर कोई पुलिस, कोई दरोगा, कोई सिपाही, इनमें से किसी के भी पास मेरे वीडियो जा रहे हैं, कोई दूध का धूला नहीं है, और जो अगर दूध का धूला है वो आएंगे, हमसे संपर्क करेंगे, तो मैं कई पुलिस वालों का लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगी, वो भी मैं रखी। कभी अनुभव में ऐसा लगा है आपको कि ऐसे लोग पुलिस वाले तो खुद इतना बेहुदा बदतमीज होते हैं कि वो लोग खुद सोचते हैं कि हम किन्नर समाज के साथ में संभोग बनाएं, नहीं आगे से बन सकता है तो पीछे से ही बना लेंगे। मेरे पास प्रूफ है, मैं प्रूफ रखी हूँ। कभी इस तरह घटनाएं घटी हैं आप लोगों के साथ, मतलब जी प्रयास हाँ। किया है लोगों ने? इस समय घटनाएं घटी हैं और मेरे पास कुछ लाइव प्रूफ भी है, इसीलिए मैं सोशल मीडिया में बोल रही हूँ, ताकि जो भी अगर सती सावित्री बनेगा, पुलिस वाला या कोई भी बनेगा, वो हमसे अगर संपर्क करेगा तो हम उसको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। अच्छा रंजना, ये बुरा नहीं लगता जब लोग इस तरह का सोच रखते हैं, एक किन्नर से इस तरह के लोग सोच रखते हैं, चाहे पुलिस वाले हों या और जिसको आप आरोप लगने, आप लोगों को बुरा नहीं लगता? कैसा लगता है इस तरह का सोचते हैं? बुरा लगता है, फिर भी सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते हैं। और मैं दूसरे को क्या कहूँ, यही जौनपुर जिले में एक दीवान साहब हैं, वो खुदा ही ना हमारा चक्कर काटते हैं। चक्कर काटते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अरे दीवान साहब हैं, फिर भी मेरा चक्कर काटते हैं। मैंने लाइव प्रूफ रखा है। नहीं, फोन से बात करते हैं कि आते जाते मिलते हैं? उनका नंबर हर एक चीज़ है, और जो कि मैं इसलिए बोल रही हूँ ना कि दीवान जी क्या कहते हैं, थोड़ा सा रंजना बताओ, दीवान जी क्या पहले आपने मेरी बात काट दिया। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ, जितनी भी औरतों के पास में मेरे ये आवाज़ जा रहा है, आप लोग कभी भी एक पुलिस, एक दरोगा, एक सिपाही, एक दीवान साहब के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना। फौजी के ऊपर विश्वास कर लेना, क्योंकि फौजी गलत नहीं था, गलत उसकी पत्नी थी। देखिए हमारे साथ रंजना जी थी, जो कि इन्होंने बेबाकी से हर चीज़ का उत्तर दिया। इनके साथ तो इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में जो पल बिताए हैं, कहाँ इनको अच्छा लगा है, कहाँ बुरा लगा है, ये चीज़ों को भी बताया। इन्होंने एक सीख भी दिया है कि महिलाओं को कि इन लोगों से बच के रहना है। अपने चैनल का थोड़ा सा नाम बता दीजिए और लोगों से कुछ कह दीजिए। और जो भी लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं, या हमसे डांस प्रोग्राम या कोई प्रोग्राम या जागरण करवाना चाहते हैं, मेरे YouTube चैनल का नाम है रंजना यादव 555। आप लोग हमारे चैनल में आके कमेंट कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मुझे कोई उस काबिल समझा है कि जो दिल्ली से चल के आई हैं, खेसारी लाल जी के साथ फिल्मों में काम की हैं, जिनका नाम है अनीता मिश्रा। मेरे लिए ढेर सारे तोहफा लेके आई हैं, तो मैं उनके लिए दो बात बोलूँगी कि उनका चैनल है अनीता मिश्रा ब्लॉग और मिश्रा म्यूजिक वर्ल्ड। आप लोग उनके चैनल को सपोर्ट करें। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।